सब बलबले चले गए, दानाई रह गई, जब मेरी जेब में ना एक पाई रह गई। महंगाई खत्म करने वो आए कुछ इस तरह, आसाइशें चली गई, महंगाई रह गई। अब घबराना हो चुका है जरूरी, क्योंकि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? बिल्कुल ठीक सर। चादर माशाल्लाह किड्डी पैर ले आज तो मेरी मंगेतर ही लग रहे जी। ओदी भी एडी दाढ़ी पिछला संडे मेरे साथ थे। अच्छा जी। हाँ जी, चिड़ियाघर गए। वहाँ हाथी दी सुंड फड़ के ते इंजन करी जान। मैं क्या की कर रहे, कहंदे मैं स्टार्ट करके जावांगा। ਇਹਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਲਿੱਪ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ, ਤੇਰਾ ਮਣਕਾ ਟੁੱਟਾ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੋਲ ਪੰਗੂੜਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ USA ਲਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ USA ਲਾਣਾ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर, और साथ साथ स्पेशल असिस्टेंट हैं और माइनॉरिटी अफेयर्स, जनाब वजीरजादा। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर कमल खालिद। वेलकम टू द शो जी कमल जी। खास तौर पर एक बहुत ही खूबसूरत शेर आप जैसा मैं लाया हूँ भाईजान के लिए। वजीरजादे वजीरों के घर आते हैं, वजीरजादे वजीरों के घर आते हैं, उधर ही जाते हैं सारे जिधर को जाते हैं। मगर हमें ये बताएं, ये जो सर पे टोपी है, ये कौन किसके लिए किस तरह बनाते हैं? ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋੜ ਕੈਸਾ, कैसा कैसा ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋੜ ਕੈਸਾ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੋੜ ਕੈਸਾ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਭ ਪੇ ਰੋਂਦੇ, PTI ਦਾ ਦੌਰ ਕੈਸਾ। जो सुख तुमने मुझको दिए उनको मैं मानती नहीं हूँ, अरे वाह। जिससे नफरत करती हूँ उसको मैं डांटती नहीं हूँ। जो सारी रात बेवफा मुझसे फोन पे बातें किया करती थी, आज कहती भाई कौन हो तुम, मैं पहचानती नहीं। जी वजीरजादा साहब, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं सर। सफर सही कटा? काफ़ी दूर से आए हैं लेकिन बिल्कुल। सफ़र अच्छा रहा। और आपने शो देखा हुआ है हमारा? जी जी भी देखते रहते हैं। चित्राल के अंदर देखा हुआ आपने हमारा शो? नहीं, मैं पेशावर में होता हूँ। मगर चित्राल में हमारे सिग्नल आते हैं कि नहीं आते? आते हैं वहाँ पे। वासे भाई सिग्नल तेज आते जिवें फ्लैंक कोच को रक्षे आते। ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਇੰਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। सिग्नल तो उत्थे इंज आउंदे ने जिवें नून लीग वाले दे पिछे नैब वाले नहीं आउंदे। कमल, आपने शो देखा हुआ है? मैंने देखा हुआ है। ठीक है, और क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा ख्याल है, फनी शो है। अच्छा, क्या फनी है? मतलब जो जोक्स मारते हैं सारे आपको समझ आते हैं वो जोक्स? थोड़े थोड़े आता है। थोड़े थोड़े? लैंग्वेज का मसला आता है या सेंस ऑफ ह्यूमर समझ नहीं आता? नहीं, दोनों आ जाते हैं। सर वजीर भाई इमरान खान साहब को गए उन्होंने जाके थे, हमें मिनिस्टर क्यों नहीं लगाते, कहते तुम पहले वजीर हो। मैं खुद भी कहता हूँ कि आप तो ऐसे कहते हैं ना वो बने बनाए वजीर हैं, मैं तो पैदाइशी वजीर हूँ। यानी कि प्लानिंग जो थी ये बहुत पहले से चल रही थी। बस ये दादा ने कोई प्लानिंग किया होगा उस वक्त। तो दादा ने वैसे कमाल दिखाया, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी इन सारी पार्टी वालों की, ये बनाए या ना बनाए हम तो बनाने लगे हैं। सर ये ऐसे वजीर हैं सिर्फ इस्तीफा घर ही दे सकते हैं। वफाकी वजीर तो सुने थे सर, पैदाइशी वजीर पहली दफा सुने। वैसे कमल, आपको है कोई इंटरेस्ट पॉलिटिक्स है? मुझे बिल्कुल है, मेरे फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स में है। अच्छा। और मैंने पढ़ा भी पॉलिटिकल साइंस। बिल्कुल, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा है आपने। तो ये आउट ऑफ ओन विल था या फिर ये जो एक धक्का स्टार्ट होता है कि? नहीं, दिस वाज आउट ऑफ माय ओन विल। ओह,
अच्छा, And how is that so? आपने सियासत पढ़ी हुई है, सियासत पढ़ी। ये काउंसलर कितने वोटों से बनता है? इतना ज़्यादा डीपली नहीं डिग इन करें आप जाके। अच्छा, आपने MP MNA पढ़े हुए हैं। अच्छा, आपका फैमिली बैकग्राउंड ही पॉलिटिक्स का है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, इस वजह से आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी? वो बचपन से थोड़ा इंटरेस्ट भी था, ओह। तो इस वजह से मतलब आई वांटेड टू डू इट बाय माई सेल्फ। किस पार्टी से, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग? मैं वैसे तो न्यूट्रल हूँ, किसी को ऐसे नहीं, आपका बैकग्राउंड जो है अपने काफ है वो PMLN से है। PMLN से है, जबरदस्त। PMLN ने काम बेहतर किया है। ये देखे ना, ये बड़ा अच्छा है। ये देखे सर, आवाम कहती है कि PMLN ने काम बेहतर किया हुआ है, आप क्या कहते हैं? देखिए PML ने काम बेहतर किए होते तो फिर जेलों में और लंदन में ना होते। ये तो खैर अभी हमारी जो सिस्टर हैं ये अभी पॉलिटिक्स में आए हैं, तो ये भी वैसे तो सपोर्ट तो PTI दिल ने से ये भी कौन सा PTI के ही काम करते हैं। किया वैसे लाहौर में इसलिए नून लीग कहती है, वैसे ये भी PTI के ही हैं। ये क्या बात हुई कि लाहौर में है तो PTI के, वरना ये समझ नहीं मुझे कुछ। ये कम्बिनेशन वो करने के लिए मैं PTI का बैठा हूँ, इसने कहा आप चले वो बैलेंस ज़रा बराबर करते हैं, इसलिए इसने नून का कहा कि मैं तो कह रही हूँ आप बताएं मतलब थोड़ा सा कि PTI ने मतलब अभी तक क्या किया, मुझे तो कुछ नहीं नजर आया। आपको कैसे नजर नहीं आ रहे? सारे चोरों को जो जेल में डाले हैं, कुछ बस यही किए इधर और सारे कुछ नहीं चोर किया। इकट्ठे वो पाकिस्तान डाकू मूवमेंट बना के PDM बना के फिर रही हैं, आपको नजर नहीं आप आते हैं? देखिए ना डेवलपमेंट कौन सी हुई है, मतलब अभी 2.5 साल के अंदर क्या हुआ है। हाँ जी, डेवलपमेंट बताएं जरा। देखिए ना, थोड़ा enlighten करें ना हमें। सबसे तो पहले तो आप देखें ना, ये करप्शन में जो है हमारी हुकूमत ने, PTI ने करप्शन को हम अभी आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आ रहे हैं। ठीक है। एहतिसाब का निज़ाम अभी बेहतर हो ठीक है। रही है। आप इदारों को देखें, इदारे ठीक हो रहे हैं। कौन सा सर इदारा ठीक आप हो देखिए, रहा है? आपकी पुलिस देखें, आप मैं आपकी KP से पुलिस, आया हमारी हूँ। पुलिस ठीक हो गई है अभी? मैं KP से आया हूँ। आप अगर KP में आप जाएं तो ये पहले थानों में जाके जो है लोग पुलिस से डरते थे, अब थाने वाले आवाम से डरते हैं कि कहीं हमसे कोई गलत काम ना हो जाए, हम किसी पे जुल्म ना करें। ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪੁੱਛ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ जब आम का कोई बंदा थाने में शिकायत करने आ जाए तो SHO साहब खुद दूध सोडा बनाते हैं। बल्कि ऐसे जो सब छाते खलो के कहते किसी ने मालिश करवानी थे थाने आ जाए। देखिए कमल, वो आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं खैबर नहीं, तो पख्तूनख्वा वो की। exactly, मे बी वो देखिए आपसे ना। बात कर रही हैं पंजाब की। हाँ। तो ये एक डिफरेंस भी है आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज में कि आप आप corruption का मुख्तलिफ छोड़िए जगहों के बारे में मतलब। बात कर रहे हैं। ठीक है कि खैबर पख्तूनख्वा में आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें हुई हुई हैं, मे बी उनको पंजाब के अंदर ही नहीं नजर आ रही। यहाँ पे भी जो थाने कल्चर है उस पर अभी आप इनको शायद अगर अंदाज़ा नहीं होगा कितने पुलिस सस्पेंड हुए हैं, कितनों का वो एहतिसाब हुआ है, कितने basically तो आप country इसमें में poverty आप पे बात देखें ना, जो आप 70 सालों में जो इसके कबाड़ा किए थे, आप इसको ठीक करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन आप इदारे ठीक करेंगे तो फिर आप तरक्की करेंगे। यहाँ पे आप देखें आपके टीचर्स की जो है वो आप जो सियासी बेस पे जो ट्रांसफ़र होते थे और यूजुअली वो ट्रांसफ़र उनके घरों में ही होते थे, अभी ट्रांसफ़र के निज़ाम लेके आए हैं आप। यहाँ पे आपकी टीचर खुश हैं, यहाँ पे कंप्लेंट सेल्स बनाए हैं, यहाँ पे पब्लिक को रसाई दिए हैं। अब ये चीज़ें देखें ना, आप सेहत कार्ड आप KP में देखें, अभी पूरे मुल्क में एक्सटेंड कर रहे हैं। 10 लाख आपके जेब में है, आप किसी भी वक्त बीमार हो सकते हैं, कोई आपके घर वाले, तो आप किसी हॉस्पिटल में जाके अपना फ्री इलाज करा सकते हैं। यही होता है फलाई रियासत बड़ी का, बात है। जिसमें जो गरीब अब लोग तो हैं, गवर्नमेंट 3-3 इंजेक्शन जेब में भी डाल देती है कि आप ही ला लो जो मर्जी दी। नहीं, मगर ये एक और अगेन वही बात कि ये पंजाब की बात कर रही हैं आप, KP की हमें कारकर्दगी गिनवा रहे हैं, विच इज़ जस्टिफाइड क्योंकि वो KP असेंबली से वहाँ से उस तरफ से हैं, मगर आपका जो गिला है वो पंजाब की साइड से है। पंजाब की साइड से देखिए हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, GDP जो था वो पहले 5.8 पे था, वो माइनस में आ चुका हुआ है। आप हॉस्पिटल्स का हाल देख लें, पहले नवाज शरीफ के टाइम पे एटलीस्ट जो फ्री मिलता था गरीबों को, अब तो उनको भी पैसे भरने पड़ते हैं। इवन व्हील चेयर्स तक के पैसे भरने पड़ते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। दवाइयाँ फ्री थी, अब वो भी फ्री नहीं है। तो हमारी उनका भी तो देखें ना, जो गुर्बत है पाकिस्तान में, जो मुल्क में, उसको तो ख़त्म करने की तरफ कुछ भी नहीं गया। 2 साल हुकूमत हो रही थी, गरीब ही खत्म हो जाने। सही बात है, गरीब खत्म हो गए तो गुर्बत खत्म। एक और भी फ़ायदा था शायद इनकी नून की हुकूमत में, तो हॉस्पिटल बिल्कुल फ्री थे क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स ही नहीं होते थे, तो लोग ऐसे ही जाके आते थे, तो फ्री था, डॉक्टर्स उसमें तो कोई फीस और दवाइयाँ लिखने वाले तो कोई थे ही नहीं। डॉक्टर्स तो वैसे आपके भी दौरे हुकूमत के अंदर पिछले 1.5 साल में बड़े लड़ाइयाँ लड़ाई हैं आपने, खेली हैं यहाँ पे उनके साथ। तो इतनी ड्रिपें तो मरीजों को नहीं लगी जितनी डॉक्टरों को लगी। ਮਰੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ और एडे परेशान सी, एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर की जूती नु टांके लाते। देखिए ना, जब हम रिफॉर्म्स करने गए तो कुछ इदारों से जो माफिया ने बिठाए थे उन्होंने रेजिस्ट भी किए हैं, टीचर्स ने भी किए, डॉक्टर्स ने भी किए, पुलिस ने भी किए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रहे हैं।
आप चित्राल जैसे एक पाकिस्तान का हम आखिरी कोना कह सकते हैं। अब जो CD हैं, कम्युनिटी डिस्पेंसरीज जो हैं, वहाँ पे भी MBBS डॉक्टर्स हैं। 89 डॉक्टर्स जो है 6 महीने पहले पोस्टिंग हुई है उनकी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये 5 साल हमने KP में जो हुकूमत की है उसकी वजह से लोगों को कैसे रिलीफ मिलने शुरू हुए हैं। आप जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, देखें ना, ये तो हम 2 सालों में तो आपके अनएम्प्लॉयमेंट वो नहीं किए हैं, ये तो कई सालों से चलते आ रहे थे, और वो उसमें अभी हम बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ਇੱਥੇ भी ठीक कर दो, नहीं तो सानू उत्थे ले चलो। बिल्कुल, इधर भी ठीक होगा इंशाल्लाह। आप वैसे मुझे एक बात बताएं उजी भाई कि कोई गलती की है PTI ने 2.5 साल? गलती तो हम नहीं कह सकते हैं, कोई ऐसे गलती नहीं की है, लेकिन वादे की मुश्किलात बहुत आए। PTI की हुकूमत को कोरोना आ गया, और ये इंटरनेशनल सिचुएशन, जैसे इंडिया के साथ हमारे जो बॉर्डर के ऊपर जो लड़ाइयाँ, कश्मीर पे कर्फ्यू लगा है 500 दिनों से, और ये अफ़गानिस्तान में डायलाग शुरू हो गए, और यहाँ पे सारे, जैसे खान साहब ने कहा था, जब मैं इनको पकड़ूंगा तो ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। नून लीग, आपको याद होगा, वही शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा था कि अगर मैं पंजाब के लाहौर के सड़कों पे नहीं घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। और अभी वो एक दूसरे को ऐसे घसीट रहे हैं जैसे कि वो एक दूसरे के दूल्हा दुल्हन हैं। आपने कौन से दूल्हा दुल्हन देखे हैं जो घसीट रहे हैं? आप देखिए ये किस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं? अपने करप्शन छुपाने के लिए हुए हैं, इस मुल्क की बर्बादी से इनको जो रोके गए उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। सारे मुश्किलात खान साहब के लिए थे। अब इंशाल्लाह जो है हालात बेहतर हो रहे हैं, PDM की जो हवा है वो निकल चुकी है। आगे जो है पाकिस्तान की जो है ब्राइट फ्यूचर, हम जो एक मजबूत इकॉनमी की बुनियाद रखने जा रहे हैं। खान साहब जो है, अभी देखें हम हुकूमत में आए तो कितने डॉलर थे, अप्रॉक्सीमेटली कोई 8 अरब डॉलर हमारे अकाउंट में थे। हमने 3-6 महीने बाद कितने पे बैक करने थे। आज आप देख लें कि आपके डॉलर कितने, आपके उसमें मोर सर कितने इस वक्त कितने हैं वैसे? ये अभी इस वक्त जो है 20 अरब डॉलर से तो ऊपर चले गए हैं। तो सानू ले जाओ, उसी उत्थे गेंदे रवांगे। लिए कितने ये नहीं बताना अभी तो। लिए भी बहुत हैं, दिए भी बहुत हैं, ये लेना देना तो चलता ही रहता है हमारा। अगर कमल आप कन्विंस नहीं हो रही इनकी बातों से? मैं तो बिल्कुल कन्विंस नहीं हो रही। ओए होए होए, मैं आप सिर्फ KP की बात कर रहे हैं, कोई मेजर डेवलपमेंट बताया ना जो मतलब कंट्री में किया। देखिए नवाज शरीफ के टाइम पे CPEC का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उससे पहले देख लें हमें न्यूक्लियर पावर बनाया है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। अच्छा देखिए, KP में अभी सवात मोटरवे, ये भी कोई सारे रोड से भी डेवलपमेंट्स नहीं आएंगे। अभी कभी किसी हुकूमत ने टूरिज़्म को छेड़ा है? पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क है, आप देखें यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है, यहाँ पे पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, और एक ऐसे खूबसूरत इलाका है पाकिस्तान, लेकिन किसी सेहत पे तवज्जो नहीं दी। हमारे हुकूमत आई, अभी कोविड की वजह से तो थोड़ा मसला हुआ है, लेकिन वीज़ा सिस्टम हम लेके आए हैं, वीज़ा ऑन अराइवल का सिस्टम लेके आए हैं। जो बाहर से लोग आएंगे तो पैसे आएंगे। बेसिकली आपने वजीर भाई कह रहे हैं कि टूरिज्म को किसी ने नहीं छेड़ा था, आप लोगों ने छेड़ा। बिल्कुल, ये एक क्योंकि सेक्टर आपको कभी ये लगा है कि पिछली हुकूमतें थी वो छेड़छाड़ी में बिलीव नहीं करती थी? होप फॉर द बेटर फ्यूचर। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ कि पाकिस्तान अमेरिका तो ज़्यादा तरक्की कर गया है। अच्छा करेगा, वो तो करेगा इंशाल्लाह सर। तो महंगाई कब खत्म होगी? हाँ, उन्हें घर आलू लेके जाने हैं। खुशखराम जरा आंख तो मिला, कहता नहीं मैं काम, जरा आंख तो मिला। महंगाई खत्म करने में ये तेरी हुकूमत है अब तक नाकाम, जरा आंख तो मिला। समझौता करे या अभी रखे कोई उम्मीद, कर दूर ये इबहाम, जरा आंख तो मिला। इधर मुकर आ Jumbo, Good, how you know, are you? yesterday evening I was reading a newspaper, and there was a good news. ਇੱਥੇ job create ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, PTI ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। हुकूमत ने? Yes, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਬਾਂ। Okay. ਉਹਦੇ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 236 ਬੰਦੇ ਮੰਗੇ ਨੇ, 36। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। अच्छा। मैं
मैं एप्लीकेशन दे दी थी उन्होंने मेरा आज इंटरव्यू लिया 2.25 घंटे मैनू कहंदे ने तेरे अंदर जी है ना जी वो कमी हैगी है इन्फॉर्मेशन दी कहंदे ने तेरे च एक्चुअल ते कैल्शियम दी भी कमी है ते इन्फॉर्मेशन दी भी कमी है तू ना सूबे फिर अच्छा ते मैं हुन जा रहा कल तो गिलगित बल्तिस्तान उथों मैं केपी तो मैं जावांगा ग्वादर पसनी गारो हब चौकी खुशदार कोयटा सिंध फिर मैं आवांगा रहीम यार खान साद का बाद मुजफ्फरगढ़ लिया राजनपुर मुल्तान तो लाहौर तो फिर मैं जावांगा आगे नवे मुल्क सो कुड यू प्लीज हेल्प मी मेरी सैलरी पता है कितों शुरू होनी है 13 लाख रुपए तो 13 लाख हो जाएंगे ना 20 साल बाद वो मैं देंगे तकरीबन कोई 42,000 मंथ 15,000 रुपए किराया बाकी बचत ही बचत है बस पहले 15,000 तुसी देने ना जिथों मैं सफर दा आगाज करना है अच्छा हाँ जी चलें फिर मैं आपको सुनाऊं हाँ कुछ जाहिर बात है पैसों के लिए मेहमान भी बैठे हुए हमारे पास तो आई कुछ डोंट सर आई वेंट टू द गिलगित बल्तिस्तान ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪ ਐ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ पीटीआई ओ आई लव पीटीआई और वो साथ वाली जो है वो मॉडल है मगर वो है नून लीग की ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ पाकट के गुंडे मुंडे के गमा तेरा यारे गमा दिल की फिरियादी दोनों ने नहीं समझ आनी पीना ख्वा खंदल माका वा मड़वा मिकी जामा जाना ना मड़वा माता पीना ख्वा खंदल माका वा मड़वा मिकी जामा जाना ना मड़वा चरडम परडम हाँ जी मैं वजह कीता है इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं आप वो कह रहे हैं ना कि आप हंसे ना फिर मुझे आप जैसे हंसते हैं मुझे आप मुझे मार देते हैं और ये बड़े आपकी लग रहा है कोई दुख भरी कहानी है आप बड़े लेकिन आप केपी में जो टूरिज्म में अप्लाई किए हैं ना आप ज़बरदस्त अच्छे किए हैं आपकी ज़रूरत थी वहाँ पे हाँ, जो आपने किराए का मसला है बाकी कोशिश की हम ये इस तरह परफॉर्मेंस देख के ना हम इसकी सैलरी बढ़ा देंगे हमें तो चाहिए ऐसे टैलेंटेड लोगों को राइट नाउ जरा उठे मैं जाना है रास्ते दे मैं आपको बताता हूँ खर्चे बड़े खर्चे ने गड्डियां दे बड़े किराए ने हमारे मेहमान बहुत दूर से आए हुए हैं आप ये मेरे से पैसे पकड़े थैंक यू वेरी मच ये अल्लाह खैर करे 10,000 ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ तू मामा लगता है देने दो ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗਿਟਾਰ ਦੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗਿਟਾਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ सब आपसे नाराज हैं जितने भी टीम हैं आपने अपनी एंगेजमेंट पे हमें बुलाया ही नहीं ये तो बहुत बुरी एंगेजमेंट अभी हुई नहीं है यही पता करना था क्यों नहीं ये इतनी प्यारी हैं आप क्यों नहीं हुई मुझे ये बताएं लड़का नहीं मिला अभी अच्छा तो कैसा लड़का चाहिए बहुत लंबी लिस्ट है बस लंबी आप लिस्ट? देख लें आप जैसा नहीं चाहिए बाकी मुझे ऐसा नहीं चाहिए ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਮੁਕਾਇਆ ਨਾ नहीं जनाब नहीं वो केड़ा ताड़ी फोटो कट के बह गए ने पहले नहीं वैसे कैसा चाहिए चल मुझे ऐसा नहीं कैसा होना कैसा चाहिए लड़का बस हसीन होना चाहिए हसीन होना चाहिए अच्छा कुछ भी अच्छा चलेगा दिल का अच्छा होना चाहिए दिल का कि बाईपास कराया होगा उन्होंने अच्छा दिल का क्या अच्छा होना चाहिए मतलब दिल के अच्छा होना चाहिए दिल का खूबसूरत होना चाहिए और लंबा होना चाहिए अच्छा लंबा होना चाहिए प्यारा होना चाहिए बिजनेसमैन होना चाहिए कि बस वेला बिजनेसमैन होना चाहिए फारिग का मैंने क्या करना है तो कितनी इनकम चलें देख लें आप भी सिंगल हैं मैं भी सिंगल हूँ मैंने पहले बता दिया आप जैसा नहीं चाहिए चलो कोई बात नहीं मेरा छोटा भाई भी है मैं उसकी बात कर लेता हूँ हाँ इनका छोटा भाई बिजनेसमैन है इनकम कितनी है वो पूछ रहे थे इनकम कितनी होनी चाहिए बस जिससे गुजारा हो जाए 150 रुपये रोज लाया करे 150 का पीटीआई ने इतना कुछ तो महंगा खरीद दिया तो 150 का क्या आएगा कितनी इनकम होनी चाहिए अंदाजन ये तो मैं सोच के बताऊंगी 2 घंटे हैं आप सोच लें चलो मैं 2 घंटे के बाद बताऊंगी ठीक है ਲੜਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਤਰਾਲ ਵਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ नहीं लड़का पंजाब का होना चाहिए पंजाब का और नून लीग का भी हो गालिबन नहीं मैंने नहीं। तो बोला मैं तो न्यूट्रल हूँ मैंने ये नहीं कहा अच्छा कि तो फिर मैं ठीक है वो उनको कोई मसला नहीं है आपने कहा हाँ वो कह रही नहीं नून लीग का जरूरी नहीं है इसने
पैसे की बात नहीं की तो अच्छी बात है, इनके जहन में ऐसी कोई ऐसी बात नहीं कि पैसे वाले हो, वरना तो नून लीग के सोचते उनके पास तो करप्शन के पैसे पड़े। यार उनके पास करप्शन के, तो आपके पास भी तो डैम के पड़े हैं ना। मगर आपने कहा कि नून लीग का अगर होता तो वो उसके पास, उनको पैसे वाला नहीं चाहिए। नहीं देखिए, वो इनकी बातों से ऐसा लगा कि शरीफ हो, लंबा भी हो और अच्छा भी हो। पीटीआई का सपोर्टर ना। देखिए आप उसने यू टर्न लिया ना अभी, तो फिर तो बिल्कुल पीटीआई वाली बात की है। मगर यू टर्न तो चलते हैं आपके दौरे हुकूमत में। देखिए आपने मैडम को नहीं देखा इसने कैसे यू टर्न लिया, यूं बस। सारे मेरा मोटरवे बनन तो क्यों नहीं खुश पीटीआई वाले, वो कहते उधर यू टर्न नहीं है। उन्होंने नून लीग का भी कहा है कि ना, और पीटीए का खास तौर पे कहा है कि मैं ना। तो कहीं न्यूट्रल हो। अभी जो ये कहा था फिर तो बस देखिए अपने भाई को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया इतने, मुझे तो मेरी बड़ा आदत है। अफसोस हुआ इसलिए। अपने भाई को तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मगर वैसे आपकी शादी हुई वजीर साहब? अजी मेरे शादी हुए 3 बच्चे। माशाल्लाह। और कितना अरसा हो गया? ये कोई अभी 10 साल हो गए हैं। ठीक है। और आप कोई मशवरा देना चाहेंगे उनको? ये खुद ही समझदार है, मेरे ख्याल में मशवरा ना दे दें तो बेहतर है। नहीं, मगर फिर भी कोई वो तो होता है ना, कोई एक टिप दे सकते हैं अपने तजर्बे की बेसिस पे। तो ये अभी ग्रेजुएशन की है, अभी इसने मास्टर करना है, अल्लाह खैर करे, ये खुद ही बेहतर फैसला करेगी। लेकिन मैं तो इतना मशवरा दूंगा कि एक तो पढ़ाई कर लें, पढ़ लें, दूसरा आप बस पीटीआई के बारे में सोच लें। आपके मुस्तकबिल जो है मुझे काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स में आपको। पीटीआई के बारे में सोचने का उनकी शादी से क्या ताल्लुक है? तो देखिए मैंने कहा एक तो पढ़ाई कर लें, एक आप पॉलिटिक्स में फिर, क्योंकि आगे तो ये पीडीएम और ये सारे पार्टीज तो इनकी तो कोई मुस्तकबिल है नहीं। ठीक है। तो अगर पॉलिटिक्स में इन्होंने आना है तो फिर पीटीआई के बारे में ही सोचें। अच्छा। शुरा भी मैं इनको मुफ्त दे रहा हूँ। लेकिन आपकी शादी एक है कि 2 है? फिलहाल तो एक है। अच्छा, जो जेन बनाया है माशाल्लाह, क्या बात है, अच्छी बात है। सर जी ये रियल है कि ये बनाया हुआ है? ये रियल है, इसमें कलर किए हैं। ये कैलाश के लोग चित्राल में हुकूमत किए हैं। ये 1100 ईस्वी से 1300 तक जो है कैलाश की हुकूमत रही है। वी वर द रूलर ऑफ चित्राल। और फिर कैलाश के जो बादशाह होते थे या कैलाश के जो लोग होते थे ऊपर लगाते थे। तो ये हमारी जो है कल्चर का हिस्सा है। कैलाश कल्चर कोई 2500 साल पुरानी सकाफत है। इस पाकिस्तान में सिर्फ 400 लोग हैं। दुनिया में इस तरह की एक यूनिक कल्चर जो अपनी असल उसमें कहीं और इस तरह ज़िंदा नहीं है। पाकिस्तान को एजाज़ हासिल है, पाकिस्तान के लोगों को जिन्होंने इस खूबसूरत कल्चर को एक गुलदस्ते की तरह सजा के रखे लेकिन प्यारा भी लग रहा है सर, प्यारा भी लग रहा किस पंछी का पैर है ये? ये बास के हैं उसके। मुझे बताएं, आप गई हुई हैं वैसे कभी चित्राल? नहीं, सुना हुआ है, मैं गई नहीं हुई। आप तो खुद इन्फ्लुएंसर भी हैं और मॉडलिंग करती हैं, तो आप जाना चाहेंगे चित्राल? जी बिल्कुल, अभी तारीफें सुनी है, मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। अगर बुलाएंगे सर तो ज़रूर। आप देखें, वो कह रही हैं अगर बुलाएंगे तो फिर वीज़ा भी यही लगाते हैं। वीज़ा नहीं होता। मोस्ट वेलकम। मैं तो इनको दावत दे रहा हूँ, ज़रूर कैलाश हैं। हमारे फेस्टिवल्स होते हैं मई में जो है, हम वी वेलकम स्प्रिंग, वो जो हम सकाफती रक़स करते हैं और हम खुशी मना के खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि वी आर हैप्पी। सर उनको आप दावत दे रहे हैं तो हमने आपको ठंडा पानी पिला दिया है। मैं सबको बुला रहा था, अभी मैं फिर जॉइनली सबको कहता हूँ, मैं तो बारी सबको दावत दे रहा था। अच्छा, अगर आपकी वो बहुत ही अच्छी मेहमान नवाजी करें, आपको दावत दें, फिर आप वोट दे देंगे पीटीआई को? नहीं नहीं। वो पीटीआई का नहीं है। नहीं खैर है, वो हम भी इसको जब ये मेहमान बन के चित्राल आएगी तो फिर हम ये सियासत वाली बात फिर नहीं करेंगे। उधर फिर तरले ही करेंगे कि प्लीज पीटीआई में आ जाओ, मेहरबानी है। इन्होंने थोड़ी मुझे वोट देना है, इन्होंने इधर ही वोट देना है। मैं तो चित्राल में हूँ तो खैर मैं इसमें तो गुंजाइश है। मेहमान नवाजी बल्ले की, वोट शेर का। और स्पोर्ट चॉइस शुजा साहब की। Ready, 1, 2, 3, 4. सेंध तो आ रहा मैं। ना करें। कायम अली शाह साहब, माय बेस्ट फ्रेंड, माय लव। ओह, हाँ, मैं वैसे तो कराची जा रहा था। अच्छा। लेकिन मैं कहा नहीं यार, मोहतरम है मेरे बड़े प्यारे है ने, मैं मिल के जावांगा। गया तो मैंने जाने मुबारकबाद दी ने कायम अली शाह साहब आज जी। मैंने कहते नहीं मुबारक हो तुहाडे वजीर आला ने न्यूजीलैंड दे सेंचुरी बनाई है। और मैं कहा सर वजीर आला साहब ने नहीं बनाई, ओ फवाद आलम साहब ने बनाई है। कहते नहीं उसने तो खूबसूरत नहीं बनाई थी। मैं कहा सर खूबसूरत बनाई थी, लेकिन वो फवाद खान साहब ने बनाई थी। कहते नहीं मैंने तो सुना खान साहब ने इस्लामाबाद में हुकूमत बनाई थी। और मैं कहा सर वो इमरान खान साहब ने बनाई थी।
लेकिन कहते ने मैंने तो सुना है कि इमरान जो है वो न्यूजीलैंड का गवर्नर लग गया है। मैं कहा सर वो इमरान इस्माइल साहब हैं वो सिंध के गवर्नर है। तो कहने लगे कि ये कब आया? मैं कहा सर ये आपके बाद आए हैं। कहते ना लेकिन मुझे जब तक याद है जहां तक मेरे बाद तो मोहम्मद बिन कासिम साहब आए थे। और मैं क्या हुजूर आप कहाँ चले गए? आपके बाद मुराद अली शाह साहब आए थे। बिल्कुल। कहते नहीं शाह साहब से मुझे याद आया यार शाह साहब का मुझे फोन नंबर चाहिए, मैंने उनसे बात करनी है। मैंने कहा मुराद शाह साहब का? कहते नहीं कैम अली शाह साहब का। मैं क्या आप उनको जानते हैं? कहते हाँ वो मेरे चचा के क्लास फेलो थे, मुझे उनसे काम है। मैं कोई जवाब ही नहीं। मतलब शामी कबाब गरम गरम पे मैं थोड़ा जा खाता है वो तू चाह पीती है निकल वाली गल की। बिल्कुल सही किया। लेकिन यार कमाल आदमी ने ईमान से मेरा सफर बड़ा सफल हो जाता है यार। I can imagine। मैंने कहते नहीं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते हो? मैं कहा सर मैं पुलिस में हूँ। बड़ी मेरे वास्ते दुआ की थी, उन्होंने कहा पुत्र तू इंस्पेक्टर है हुण ते आने वाले वक्त भी तू इंस्पेक्टर ही रहेगा। अच्छा। और मैं सोचा भी आइंदा मैं नहीं हो जाना। क्या हूँ सर? ओ खानजादा साहब। यस। नहीं नवाबजादा साहब। नहीं अपना वजीरजादा साहब। यस। मेरा सोना चित्राल। ओए मैं एक बार गया चित्राल भाई जाना को। अच्छा यार बड़ी खिदमत इन्होंने पहली बार इलेक्शन लड़े ते पहली बार मुंतखब हो गए भाई इलाके विच माशाल्लाह बड़ा ना है भाई। यकीन करो मेरी गल मन के ना एक बार जिंदगी दे विच जाना जरूर। अच्छा जी। यार इतने प्यार करने वाले लोग भाई तुहानू होटलों तो खाना नहीं खाना पैना। वो क्यों? सर एडे मेहमान नवाज है ने और खाने भी वो जो जिंदगी तुसी ना खाते भाई। इन्हों के इलाके की गंदम एडी नरम और मुलायम हैगी है, तवे की रोटी माशाल्लाह मजा आ जाएगा तुहानू। क्या बात है। हाँ ते भाभी भी सुना इलेक्शन इस दफा हार गई थी। अरे नहीं ये अलग नहीं है। ओ सॉरी कमल नसीर साहबा नहीं है। ये अपना कमल खालिद भट्ट साहबा नहीं खालिद भट्ट साहब होर ने जी। ये सादे कमल ने जी मॉडल ने माशाल्लाह मेरी ऑनर दे विच बीएससी कीता जी। आपके ऑनर में नहीं बीएससी के ऑनर में किया। हाँ ते इन्फ्लुएंसर भी आए ने। इन्फ्लुएंसर। हाँ इन्फ्लुएंसर को स्पीकरां ते ऐलान कर देन। नहीं माशाल्लाह मैं सॉरी वो कड़ा फकी हुई देने पर स्पीकरां ते सर कहना आई मैं वन फोटो प्लीज। जी क्यों? बड़ी यादगार है, मैं तो तुहानू वेख के हैरान हो गया। बड़ी गल है यार ना बुलाया तुसी मेहमान, बड़ी खुशी हुई है तुहाडे नाल मिल के सर। बहुत शुक्रिया आपने मेरा तस्वीर बना ली है। थैंक यू सर। सर क्योंकि आपका तस्वीर जो होता है ना जी सियासतदानों का वो बड़ा ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि बाकी 2 साल रह गए हैं। 2 साल के बाद इलेक्शन होंगे, आप हारेंगे फिर आपको पकड़ेंगे नैब वाले। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी तो 2020 का आगाज करते हैं। ये बताएं कमल एक लिफ्ट में एंटर हुई हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं इकरा अजीज, हानिया आमिर और मावरा हुसैन। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी इकरा अजीज के साथ, स्माइल किसको दे रही हैं? मावरा को स्माइल और फ्लोर किसका है? हानिया का। ओके ये बताएं इनमें से किसको इंस्टाग्राम पे सीक्रेटली फॉलो करना चाहेंगी, किसको ओपनली और किसको देखते ही ब्लॉक कर देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अली जफर, फवाद खान और हमजा अब्बासी। तो ये बताएं कि सीक्रेटली किसको फॉलो करना चाहेंगी, हमजा अली अब्बासी, ब्लॉक किसको करना चाहेंगी? अली जफर को ब्लॉक और फवाद खान को ओपनली फॉलो कर रही हैं। ठीक है ये बताएं टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं आपके पास, एक अपना है दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब डॉक्टर शहबाज गिल। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार साहब मुबारक हो जी, उस्मान बुज़दार साहब का इंतखाब किया है। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਮੋਜੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਕਰੀ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੋਏ। ये बताएं डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट किसको देंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और वजीरजादा साहब। कैसर पिया। ओए कैसर पिया साहब ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੈਕਟ ਦੇਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੰਡੇ ਵਾਲੇ नहीं देंदे जी। ये तो लंडे की दुकान पे जाए तो लंडे वाले कहते हैं ओए जैकेट नो हाथ लाया मैं सोटी मारांगा। जी वजीर भाई आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, किसको करनी है वो एक कॉल आपने? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान। मौलाना साहब को ही फ़ोन करेंगे। ठीक है मौलाना साहब से गपशप लग जाएगी। मौलाना साहब ने एक कहना कि बरखुरदार आज पैकेज करवा लो, मैंने लंबी बात करनी है।
ये बताएं, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठ गए हैं, 2 सीटें हैं, एक अपनी है, दूसरी पे किसी और को लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे उस शख्स के वापस आने की गारंटी नहीं है, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है महमूद खान साहब और परवेज खटक। खटक साहब को लेके जाओ। खटक साहब को चांद पर ले जाना चाहते हैं, ठीक है। ये बताएं फिर, टाइटैनिक पर आप भी जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस है आपके पास डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और माहिरा खान। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को साथ लेके जाओ। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को साथ लेके जाना चाहते हैं। और मैडम का झगड़ा हो जाना है सारे मुसाफिरों से और उन्होंने अपनी ट्यूब फेंक के कहना तुसी जाओ मैं आप पे आ जाऊंगा। कभी भी नहीं, उन्हें दूजिया ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ मैं आप चला के आ जाऊंगा। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब जहांगीर तरीन। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार, ठीक। साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। कवल आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। सर आ जाएं फिर।